नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में खुलेंगे सरकारी क्रेच। कामकाजी महिला पुरुषों को अब बच्चों के पालन पोषण की चिंता नहीं सताएगी। ऐसे बच्चों के लिए सरकार शिशु पालना गृह क्रेच खोलेगी। इनमें सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी, जिसके लिए प्रतिमाह प्रति बच्चा 2 से 3 हजार रुपए शुल्क होगा। जगह खाली होने पर गैर सरकारी कार्मिकों के बच्चे भी रखे जा सकेंगे, जिसके लिए शुल्क 4 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह प्रति बच्चा होगा। इनका समय सुबह 9 से शाम 6:30 तक होगा और खाने के लिए बच्चों को दूध, दलिया, खिचड़ी, कॉर्नफ्लेक्स और फल आदि दिए जाएंगे। अजमेर शरीफ में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में चोरी और हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बाद अदालत ने एक अहम कदम उठाया है। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजमेर पश्चिम मनमोहन चंदेल ने दरगाह समिति को अपने खर्च पर परिसर के भीतर हर संभव स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का विरोध करने वालों पर अब कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वे दरगाह में हर संभावित जगह पर सीसीटीवी कैमरे अपने स्तर पर लगाएं। जैसलमेर में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान। जैसलमेर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन छेड़ दिया है। इसी क्रम में जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी शनिवार को वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके चलते जिला कांग्रेस अध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आयोजित होगी। अब हर माह 3000 किलोमीटर चलने पर ही बनेगा वेतन। प्रदेश में लगातार घाटे से जूझ रही रोडवेज को उबारने के लिए मुख्यालय ने अब नई कवायद शुरू की है। निगम ने परिचालकों पर सख्ती बरते हुए निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें अब हर माह 3000 किलोमीटर चलने के बाद ही वेतन दिया जाएगा। इससे उनकी मनमर्जी पर अंकुश भी लगेगा और परिचालक तय रूट पर अपना सफर पूरा कर सकेंगे। इससे रोडवेज की आय बढ़ेगी, साथ ही यात्रियों पर विश्वास बना रहेगा। रोडवेज के प्रबंध निदेशक ने सभी डिपो प्रबंधकों के साथ वीसी के जरिए आदेश में स्पष्ट कहा कि परिचालकों का वेतन अब हर माह तय रूट पर चलने पर ही बनाया जाएगा। ऐसे में प्रदेश में सभी डिपो में परिचालकों को महीने में कम से कम 3000 किलोमीटर निर्धारित रूट पर बस चलाना अनिवार्य किया गया है। 30 दिन की छुट्टी पर गई एमएलएसयू की वीसी सुनीता मिश्रा। झीलों की नगरी उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एमएलएसयू की कुलगुरु सुनीता मिश्रा के एक विवादित बयान के बाद उपजे तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। मिश्रा 30 दिन की छुट्टी पर चली गई है और इसकी स्वीकृति राज्यपाल ने दी है। उनके स्थान पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु अजीत कुमार कर्नाटका को एमएलएसयू के कुलगुरु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्यपाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित। सीबीएसई 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 9 मार्च 2026 को और 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल 2026 को समाप्त होगी। कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा सुबह 10:30 से शुरू होंगी और दोपहर 1:30 पर समाप्त होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2026 की अंदाजन तिथि घोषित कर दी है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित होंगी। सीबीएसई 2026 से 12वीं की 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। इस बार करीब 45 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। राजस्थान में 50 जिलों में नए जिलाध्यक्षों के चयन की कवायद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत सभी 50 जिलों में पार्टी अध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षक लगाए जाने के बाद जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल नेता सक्रिय हो गए हैं। सभी 30 पर्यवेक्षकों की गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल बैठक लेंगे। इन्हें जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया की जानकारी देकर संबंधित दस्तावेज सौंपे जाएंगे। यहीं से पर्यवेक्षकों को जिलों को आवंटन किया जाएगा। कुछ को 1 से अधिक जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। 10 अच्छी और छोटी हेडिंग बनाएं। अयोध्या काशी कॉरिडोर की तर्ज पर हो बेणेश्वर धाम का विकास। राजस्थान में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र और वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है, लेकिन आज भी विकास के मामले में पीछे है। अब जब प्रधानमंत्री गुरुवार को बांसवाड़ा में आ रहे हैं तो लाखों श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि वे अयोध्या और काशी के कॉरिडोर की तर्ज पर बेणेश्वर धाम के विकास की घोषणा करेंगे। वागड़ की त्रिवेणी के इस संगम स्थल पर जहां सोम, माही और जाखम नदियों का मिलन होता है, आज भी विकास का अभाव साफ नजर आता है।
यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पीने के शुद्ध पानी के लिए नदियों तक जाना पड़ता है। शौचालयों की सुविधा न होने से दूर दराज से आने वाले लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। रात में रुकने के लिए न तो कोई धर्मशाला है और न ही सामुदायिक भवन, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। 3 अक्टूबर तक आ गई। मौसम विभाग की चेतावनी, राजस्थान में मानसून धीरे धीरे विदा हो रहा है, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 3 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर उदयपुर संभाग और आसपास के इलाकों में बारिश और मेघगर्जन की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के अनुसार म्यांमार से लगती बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बन गया है। इसका असर राजस्थान पर पड़ रहा है। इसी कारण से 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राज्य के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सलूंबर में येलो अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी आशंका है। पीएम मोदी, शाह और रविशंकर के खिलाफ दायर याचिका खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी भी व्यक्ति को फिजूल की याचिका दायर करने और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने अधिवक्ता पूर्ण चंद्र सेन की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने टिप्पणी किया कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता है, उससे मनमाने तरीके से कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती। जब कोई फिजूल की या परेशान करने वाली याचिका दायर करता है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि ऐसी याचिका को तत्काल खारिज किया जाए और भविष्य में ऐसी याचिकाओं को रोकने के लिए याचिकाकर्ता पर हर्जाना लगाए। नागौर की गोपाल कृष्ण गौशाला पर पुलिस का छापा। नागौर शहर के जोधपुर रोड पर संचालित गोपाल कृष्ण गौशाला गो चिकित्सालय पर पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ बुधवार को दबिश देकर छापा मारा। हालांकि पुलिस कार्रवाई की भनक लगने के कारण गौशाला संचालक कुशालगिरी सहित अन्य कर्मचारी मौके से फरार हो गए, जिसके कारण पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाकर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। गौरतलब है कि गौशाला के कर्मचारियों ने मंगलवार को बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र से झुंझाला धाम और खरनाल तेजाजी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की बस पर लाठियों से हमला कर आतंक मचाया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से बीरबल राम ने गौशाला संचालक कुशालगिरी व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर 14 जनों को गिरफ्तार किया था। राजस्थान में निकाय चुनावों की तारीखों पर अशोक गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना। राजस्थान में निकाय चुनावों की तारीखों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान का अपमान करना भाजपा के डीएनए में है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि राज्य की भाजपा सरकार को अविलंब निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा करनी चाहिए। अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान का अपमान करना भाजपा के डीएनए में है। जिस तरह से भाजपा सरकार शहरी निकाय के चुनावों को टाल रही है, वो लोकतंत्र का गला घोंटने के बराबर है। राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बड़ा बदलाव। राजस्थान के 98 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में अब हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर कहा कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कठिन लगने पर विद्यार्थी को उसी स्कूल में हिंदी माध्यम से पढ़ने का विकल्प दिया जाएगा। दरअसल अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण के बाद विद्यार्थियों के लिए हिंदी का विकल्प बंद हो गया था, जिससे परेशानी आ रही थी। दोनों माध्यमों में कक्षाएं एक ही स्कूल में चलेंगी। जहां कक्षाओं की संख्या पर्याप्त होगी वहां एक ही पारी में दोनों माध्यम चलेंगे। जहां कम कक्षाएं हैं वहां 2 पारी होंगी, पहली में अंग्रेजी और दूसरी में हिंदी। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 3 दिन आ गया अवकाश। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में अगले 3 दिन का अवकाश आ गया है। इस दौरान स्कूली बच्चे ही नहीं बल्कि शिक्षक भी अवकाश पर रहेंगे। इस कारण स्कूलों में पूर्ण अवकाश रहेगा, यानी स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 26 और 27 सितंबर का अवकाश रहेगा और 22 सितंबर को रविवार का अवकाश है। ऐसे में सभी सरकारी स्कूलों में 3 दिन का अवकाश रहेगा। दरअसल राजस्थान में 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। ये शिक्षक सम्मेलन 26 व 27 सितंबर को होंगे। इस कारण शिविरा पंचाग के अनुसार 26 व 27 सितंबर को सभी सरकारी शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के कारण स्कूल नहीं आएंगे। ऐसे में 2 दिन का अवकाश रहेगा। अगले दिन रविवार होने के कारण 3 दिन का लगातार अवकाश रहेगा।
216 अधिकारियों ने किया स्कूलों में मिड डे मील का निरीक्षण। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की हकीकत परखने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 216 अधिकारियों ने जिले की कई स्कूलों में भोजन का स्वाद चखा। कई जगह पर सफाई नहीं मिली। अधिकारी गुरुवार को भी जिले की स्कूलों का निरीक्षण कर बच्चों को मिलने वाले भोजन को चेक करेंगे, साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेंगे। इन 2 दिनों में जिले भर में न्यूनतम 20% विद्यालयों का निरीक्षण होगा। प्रशासन के साथ नहीं बनी सहमति, निकलेगी जनाक्रोश रैली। जैसलमेर जिले में ओरण गोचर और तालाबों व खड़ीनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने ओरण प्रेमियों का धरना बुधवार को 9वें दिन भी जारी रहा। एक तरफ ओरण टीम और अन्य ग्रामीण मांगों को माने जाने तक अनिश्चितकालीन धरना देने के प्रति संकल्पित है, तो दूसरी ओर इस मांग को लेकर आगामी 26 सितंबर को जनाक्रोश रैली निकाले जाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। वहीं रैली से पहले धरने को समाप्त करवाने के लिए बुधवार को प्रशासन के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। राजस्थान वित्त आयोग अध्यक्ष का अशोक गहलोत पर हमला। गहलोत सरकार में हुए मानेसर प्रकरण, कन्हैयालाल हत्याकांड और जीएसटी पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का लगातार बयान आ रहा है। उनके बयान पर राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जोधपुर दौरे पर आए अरुण चतुर्वेदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत पर हमला बोला और मानेसर प्रकरण, कन्हैयालाल हत्याकांड, डांडिया महोत्सव, जीएसटी और कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। मानेसर मामले पर अरुण चतुर्वेदी ने कहा, ऐसा लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट जेल जाएं। कानून की प्रक्रिया अपने तरीके से चल रही है। गहलोत के कार्यकाल में ही एफआईआर दर्ज हुई, जांच शुरू हुई और पुलिस ने एफआईआर लगाई। इसलिए गहलोत को अब यह मान लेना चाहिए। राजस्थान में होगी देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन। देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन द बॉर्डर रन जैसलमेर में होगी। इसमें देश भर से 1200 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। मैराथन 6 से 7 दिसंबर 2025 को लोंगेवाला बॉर्डर पर होगी। इसी पोस्ट पर साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी। इस वॉर में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 कैटेगरी में होगी, जिसमें हर किलोमीटर में न सिर्फ धूल और धूप से लड़ना होता है, बल्कि थकान को भी चुनौती देकर आगे बढ़ना होगा। हर 10 किलोमीटर पर हाइड्रेशन पॉइंट्स, खाने पीने का इंतजाम और मेडिकल सपोर्ट भी उपलब्ध रहेगा। ऊर्जा मंत्री ने लाइनमैन को सस्पेंड किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बुधवार को उनियारा नगर पालिका में लगे शहरी सेवा शिविर में बिजली विभाग के इंजीनियर पर भड़क उठे। उन्होंने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर JEN दिनेश मीणा से कहा, तू फोन नहीं उठाता है, कहां का रहने वाला है? गंगापुर का है। बात सुन भाई, अगर तू काम नहीं करेगा तो शाहबाद रखूंगा या कस्बा थाना 12 जाएगा। इसके बाद उन्होंने बिजली विभाग के एसआई से कहा, बात सुनिए एसआई साहब, शाहबाद 12 या कस्बा थाना 12 भेज दूंगा मैं। इसके बाद वापस JN से कहा कि पता नहीं लगेगा आने में। समझ गया ना तू, दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। 48 घंटे से लगातार जारी आयकर विभाग की कार्रवाई। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 5-6 पर स्थित मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 2 फैक्ट्री पर मंगलवार सुबह 8 बजे से ही आयकर विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई चल रही है। आज कार्रवाई को चलते हुए तीसरा दिन है। लगातार 48 घंटे से जारी इस छापेमारी की कार्रवाई ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमें न केवल कोटा बल्कि दिल्ली, कठुआ, जम्मू कश्मीर और नागपुर, महाराष्ट्र में भी एक साथ दबिश दी। कुल 10 ठिकानों पर कार्रवाई अब भी जारी है। इस कार्रवाई में दिल्ली और हरियाणा से आई टीम के साथ ही राजस्थान की आयकर अन्वेषण शाखा भी जुड़ी हुई है। जोधपुर शहर में कल नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर में 26 सितंबर को पानी की सप्लाई नहीं होगी। फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के रखरखाव और सफाई का काम किया जाएगा। सभी फिल्टर हाउस से जलापूर्ति बंद रहेगी। मेंटेनेंस काम के चलते कायलाना, चौपासनी और सुअरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े सभी क्षेत्रों में 26 सितंबर को होने वाली जलापूर्ति 27 को और 27 सितंबर को होने वाली जलापूर्ति 28 सितंबर को की जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं बन रहे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में जन्म लेने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल में ही बनाए जाते हैं। इन बच्चों के माता पिता को ये सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से छुट्टी डिस्चार्ज करने के दौरान ही दिए जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से अधिकांश जगह ये सर्टिफिकेट बनाए ही नहीं जा रहे। हाल में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की एक बैठक में जब इसकी रिपोर्ट नेशनल हेल्थ मिशन NHM डायरेक्टर ने रखी तो इसका खुलासा हुआ। NHM डायरेक्टर अमित यादव ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया, राज्य में इस साल अप्रैल से अगस्त तक कुल 3,23,304 जीवित बच्चों को जन्म के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया।
बांसवाड़ा झालावाड़ को छोड़कर पूरे राजस्थान से मानसून विदा। बांसवाड़ा झालावाड़ के आंशिक हिस्सों को छोड़ दें तो पूरे राजस्थान से मानसून की विदाई हो गई है। राज्य में आज गुरुवार और कल शुक्रवार बारिश का दौर थमेगा। 27 सितंबर से एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आएगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कल भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर से भी मानसून लौट गया। झालावाड़ और बांसवाड़ा के आंशिक हिस्सों से मानसून की विड्रॉल लाइन गुजर रही है। दौसा में सरकारी स्कूल पर तालाबंदी आंदोलन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई प्रिंसिपलों की ट्रांसफर लिस्ट के बाद दौसा जिले के स्कूलों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को सिकराय उपखंड क्षेत्र के सीकरी गांव की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट्स ने तालाबंदी कर विरोध जताया। छात्रों की मांग है कि जब तक प्रिंसिपल का ट्रांसफर निरस्त नहीं होगा तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। ऐसे में स्कूल में पढ़ाई बाधित हो गई है और विरोध प्रदर्शन जारी है। आरपीएससी की एएन भर्ती एग्जाम 28 से 30 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से 28 से 30 सितंबर तक ली जाने वाली सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र गुरुवार को अपलोड किए गए हैं। अजमेर और जयपुर में दोनों जिलों में 160 एग्जाम सेंटर पर परीक्षा होगी। एएन के 1014 पदों पर भर्ती के लिए 3 दिन परीक्षा चलेगी। पहले दिन पहली पारी में सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। इस पेपर के लिए अजमेर में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर 14,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर व अजमेर दोनों शहरों में इस परीक्षा में करीब 58,000 अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। खजुरिया श्याम मंदिर में चोरी का खुलासा। भीलवाड़ा की गंगापुर थाना पुलिस ने खजुरिया श्याम मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चोरी का माल खरीदने वाले सुनार सहित चोरी में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी की 2 किलो चांदी बरामद की। एएसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 11 सितंबर को खजुरिया श्याम भैरुनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष लादूलाल जाट ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि खजुरिया श्याम मंदिर से चोरों ने चांदी के 9 से 10 छत्र चोरी कर लिए। इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कुछ संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली। खंडपीठ के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट खंडपीठ के 8 सितंबर के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की छूट दी गई थी। वहीं हाई कोर्ट को कहा है कि वह अपीलों का निपटारा 3 माह में करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खंडपीठ के समक्ष मूल अपीलों में अंतिम फैसला नहीं होने तक चयनितों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश बुधवार को कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की एएसएलपी पर दिया। प्रार्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शकदर ने कहा कि हाई कोर्ट खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए चयनितों को ट्रेनिंग की छूट दी है, जबकि फील्ड ट्रेनिंग में कुछ हद तक ट्रेनी एसआई को स्वतंत्र निर्णय और काम करने की छूट दी जाती है। एकल पीठ ने जिन रिपोर्ट पर भर्ती रद्द करने योग्य मानी थी, खंडपीठ ने उन्हें अप्रमाणित माना है। राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनाव आयोग की सख्ती जारी। चुनावी खर्च के साथ आय व्यय का ब्यौरा नहीं देने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनाव आयोग की सख्ती जारी है। इसका असर राजस्थान में भी दिख रहा है। यहाँ एक महीने में 26 राजनीतिक दलों की मान्यता आयोग ने रद्द की है। इसके अलावा 7 और दलों पर मान्यता का संकट है। आयोग ने नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। जवाब नहीं आने की स्थिति में इन पार्टियों पर कार्रवाई होगी। आयोग ने देश भर में ऐसे 359 राजनीतिक दलों की पहचान की है, जिन्होंने चुनाव खर्च का ब्यौरा अभी तक नहीं दिया है। 3 साल से आय व्यय के अकाउंट पेश नहीं किए हैं। ऐसी ही वर्ष 2019 से चुनाव नहीं लड़ने वाले राजस्थान की भी 6 पार्टियां हैं। इनमें अखिल भारतीय कांग्रेस दल अंबेडकर, भारत रक्षक पार्टी डेमोक्रेटिक, भारतीय किसान पार्टी, दलित क्रांति दल, मेघदेशम पार्टी, नेशनल फ्यूचर पार्टी, विकास मंच शामिल है। राजस्थान में स्टेट नेशनल हाईवे पर लगेंगे हजारों हाईटेक कैमरे। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों और वाहन चालकों की लापरवाही, खासकर ओवर स्पीडिंग पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। अब प्रदेश के स्टेट और नेशनल हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS से लैस हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखेंगे और दुर्घटनाओं की रोकथाम में मददगार साबित होंगे। इस योजना की शुरुआत जयपुर दिल्ली हाईवे से हो चुकी है, जहां प्रथम चरण में कैमरे लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। परिवहन विभाग की इस योजना के तहत राजस्थान में स्टेट हाईवे पर 510 जगहों पर 1416 व नेशनल हाईवे पर 788 स्थानों पर 2360 ITMS कैमरे लगाए जाएंगे।
बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बनाया। प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को देखते हुए विभिन्न राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने की रणनीति बना रही है और इस नियुक्ति से पार्टी की तैयारियों को बल मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में यहां 34 पिलर पर बनेगा आरओबी। बांदीकुई शहर के मध्य में स्थित आगरा फाटक पर बनने वाले आरओबी की लागत अब करीब 150 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। इसको लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एएन ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को 150 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का एस्टीमेट बनाकर भेजा है। विभाग के सूत्रों की माने तो जल्द ही इस एस्टीमेट को मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी और नए साल में वर्क ऑर्डर जारी कर इसका निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। गौरतलब है कि राज्य बजट 2024 से 25 में 60 करोड़ की लागत से आरओबी निर्माण की घोषणा की गई थी, लेकिन आरओबी का निर्माण पिलर पर किए जाने को लेकर इसका बजट 2.5 गुना हो गया है। राजस्थान को मिला पहला अक्षरधाम मंदिर। राजस्थान के जोधपुर शहर में आज 25 सितंबर को स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 10 दिन से चल रहा है, जो आज समाप्त हो जाएगा। मंदिर में आज सुबह 7 बजे से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हो रहा है। मंदिर का लोकार्पण शाम 5 बजे होगा, जिसमें कई गणमान्य अतिथि हिस्सा लेंगे। पुष्कर रेव पार्टी में पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। राजस्थान की तीर्थ नगरी पुष्कर में हाल ही में एक रिसोर्ट पर हुई रेव पार्टी को लेकर पुलिस के जरिए की गई कार्रवाई पर होटल व्यवसायियों ने कड़ा विरोध जताते हुए मोर्चा खोल दिया है। व्यवसायियों का आरोप है कि पुलिस ने बिना पुख्ता सबूत और द्वेषपूर्ण रवैये के तहत छापामार कार्रवाई की, जिसमें कई निर्दोष लोगों को हिरासत में लिया गया। जयपुर सेंट्रल जेल में 2 बंदियों में झगड़ा। जयपुर सेंट्रल जेल में 2 बंदियों में झगड़ा हो गया। एक बंदी ने स्टील मग मारकर दूसरे का सिर फोड़ दिया। घायल बंदी का जेल हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया। वहीं लालकोठी थाने में दोनों बंदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। 3 दिन पहले भी सेंट्रल जेल से 2 बंदियों के दीवार फांदकर भागने का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2:30 बजे बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया है। फूलों से सजी केसरिया रंग की वंदे भारत भी ट्रैक पर आ चुकी है। समारोह में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच चुके हैं। इससे पहले अश्विनी वैष्णव गए थे। वहां उन्होंने कुल्हड़ बनाने वालों की प्रदर्शनी देखकर कहा कि अब रेलवे में कुल्हड़ में ही चाय बिकेगी। वे पाली से जोधपुर के लिए निकल चुके हैं। पाली के कुल्हड़ में रेलवे स्टेशनों पर परोसी जाएगी चाय। पाली में बने कुल्हड़ में देश भर के रेलवे स्टेशनों पर चाय परोसी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पाली में बन रहे मिट्टी के सिकोरे की क्वालिटी काफी अच्छी है। पाली देश के लिए रोल मॉडल बने, इसलिए यहाँ की महिलाओं द्वारा बनाए गए मिट्टी के सिकोरे रेलवे उपयोग में लेगा। इससे देश भर में प्लेटफॉर्म पर सिकोरे में लोग चाय पीते नजर आएंगे। महिलाओं के रोजगार में इजाफा होगा। रेल मंत्री गुरुवार सुबह करीब 6 बजे ट्रेन से पाली रेलवे स्टेशन पर उतरे। यहाँ उन्होंने महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे सिलाई, चूड़ी और कुल्हड़ बनाने के उद्योगों को देखा। यही नहीं, हेमावास गांव में जाजम पर बैठकर महिलाओं से उनके आत्मनिर्भर बनने की कहानी सुनी। जेडीए की ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल मार्केट योजना के आवेदन शुरू। जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल मार्केट नगर योजना लॉन्च कर दी है। नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया। यह योजना पाली रोड के मोगड़ा क्षेत्र में है। जेडीए ने पहली बार ऐसी कई सुविधाएं दी हैं। भूखंडों की आरक्षित दर 8,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, जो बाजार दर से काफी कम है। बाजार दर इससे तकरीबन 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। जोधपुर डीआरएम ने अफसरों को फटकारा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार 25 सितंबर को पाली रेलवे स्टेशन आएंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले स्टेशन को चमकाने का काम किया जा रहा है। स्टेशन पर चल रहे काम को देखने बुधवार को जोधपुर रेलवे मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने खिड़की पर लगे लकड़ी के टुकड़े को देखकर टेक्निकल अफसरों फटकार लगाई। कहा, यह देखो कितना गंदा लग रहा है। क्या आप अपने घर पर भी काम करवाते हो तो ऐसा ही काम करवाना पसंद करते हो? नहीं आता तो किसी से पूछोगे, जहां जो मर्जी होकर लोगे। दरअसल पाली स्टेशन पर रंगरोगन, पुरानी कुर्सियां बदलने, रेस्ट रूम में एसी लगाने, टॉयलेट को सुधारने, खिड़की दरवाजे बदलने का काम चल रहा है।
जीएसटी में कटौती से नवरात्रि में कार इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री बढ़ी। जोधपुर के मोटर मर्चेंट एसोसिएशन हॉल में मंगलवार को वाणिज्यिक कर विभाग और विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने मिलकर जीएसटी रिफॉर्म 2.0 पर एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में 22 सितंबर से लागू जीएसटी दरों में कटौती और व्यापार को आसान बनाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरासागर विधायक देवेंद्र जोशी, उप महापौर किशन लाल लड्ढा और बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने भाग लिया। राजसमंद पुलिस बोली, सखी योजना, बेटियों के लिए सुरक्षा कवच। राजसमंद पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और महिला थाना कांकरोली की संयुक्त टीम ने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल राजनगर में छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में करीब 200 छात्राओं को बाल यौन शोषण से बचाव, सखी योजना, साइबर अपराध और ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी दी गई। कृषि मंत्री अचानक पहुंचे खाद बीज की दुकान पर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को अचानक उमरैंड में योगेश खाद बीज भंडार पर पहुंच गए। वहां के किसानों की शिकायत थी कि दुकानदार 2 कट्टे खाद के साथ 950 रुपए का अतिरिक्त सामान देने को बाध्य करता है। किरोड़ी ने सीधे दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से सवाल जवाब किए। दुकानदार ने कहा कि उन्हें कंपनी स्कीम के अनुसार माल देती है, इसलिए कुछ सामान दिया जाता है। तब किरोड़ी ने कहा कि कंपनी वालों से बात कराओ। बाद में विभाग की टीम ने दुकान की जांच शुरू की और किरोड़ी वहां से सीधे भूगोर में शहरी सेवा शिविर में पहुंचे। वहां की व्यवस्थाएं देखी, शिविर में आए लोगों से बात भी की। झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों की मांग को लेकर प्रदर्शन। कोटपूतली में झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों की मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एसएमएस अस्पताल जयपुर में अनशनरत नरेश मीणा के समर्थन में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए। समाज सेवी राधेश्याम शुक्लावास ने बताया, कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद पार्क से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। एडीएम को राज्यपाल के नाम झापन सौंपा गया है, जिसमें स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों की मांगे रखी गई हैं। साइबर अपराध में चूरू पुलिस का एक्शन। चूरू में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान में कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में 117 संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की है। कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया के अनुसार 5 प्रमुख खातों में करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन देन सामने आया है। ग्लोबल ग्रीन अर्थ के खाते में 72,56,000, लक्ष्य फार्म हाउस में 52,82,000 और भोलेनाथ फार्म हाउस में 1,22,00,000 रुपए का लेन देन मिला है। IQ एंटरप्राइजेस के खाते में 44.58 लाख और शाहरुख पुत्र अब्दुल रहमान के खाते में 54.86 लाख रुपए का फ्रॉड लेन देन पाया गया है। बाड़मेर में प्रिंसिपल ट्रांसफर पर बवाल, लगे गो बैक के नारे। बाड़मेर में शिक्षा विभाग की ओर से प्रिंसिपल्स के तबादलों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं। गुरुवार को बाड़मेर शहर की हायर सेकेंडरी स्कूल मेघवालों की बस्ती बाड़मेर आगोर के स्टूडेंट्स ने गेट बंद कर जमकर विरोध जताया। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल महेंद्र चौधरी का ट्रांसफर रद्द करने की मांग उठाई और नई नियुक्त प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। सुबह होते ही स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स स्कूल गेट पर धरने पर बैठ गए। स्टूडेंट्स ने गो बैक के नारे लगाकर नई प्रिंसिपल कमला चौधरी का विरोध किया। जानकारी मिलते ही रीको थाना पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश शुरू की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।